किसी भी इनपुट का जो हम कह रहे हैं, जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन एल्गोरिथम से। रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं दो टाइप की, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन होता है कंटिन्यूअस आउटपुट होगा, एक लीनियर कर्व होगा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं h थीटा, h इज ए फंक्शन इन थीटा, थीटा नोट प्लस थीटा वन एक्स। तो ये एग्जैक्टली हो गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आएगा। यस सर। सो क्या होगा कि जो हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन हमें कंटिन्यूटी एक स्ट्रेट लाइन कर्व देगा, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है हमारा क्या देगा, उस आउटपुट को कंटिन्यूस तो वो भी रहेगा, बट ऐसा कह दिए कितने पेशेंट्स को कैंसर है, कितनों को नहीं है, तो हम ग्राफ पे प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि इनको कैंसर होगा और इनको नहीं होगा। जैसे 0 1 का कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो यहाँ पे जो है कैंसर वाले नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है वो यहाँ होंगे, और जिनको कैंसर है वो यहाँ होंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस होगी, उनके बेसिस पे हम इसे फिगर आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। किसी को कोई अभी तक पूछना है, या किसी ने पहले कुछ किया उसका कोई डाउट है वो क्लियर करना हो, पूछ सकता है। आज के हमारे एजेंडाज क्या है, रिग्रेशन, रिग्रेशन का यूज केस देखेंगे, टाइप ऑफ रिग्रेशन, लीनियर, लॉजिस्टिक, लीनियर रिग्रेशन क्या है, और फाइंडिंग बेस्ट रिग्रेशन फिट लाइन, और लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम यूज करेंगे, जिससे हम बेस्ट रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। चेकिंग द गुड फिट ऑफ आर स्क्वायर्ड मेथड, आर स्क्वायर मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर उसका गुडनेस देखेंगे उसे कितना फिट है, और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पाइथन के साथ। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अप। So what is regression? Regression analysis is a form of predictive modeling technique which investigates the relationship between a dependent variable and an independent variable. तो हम जिसमें बात कर रहे हैं y is equal to mx plus c, इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एग्जैक्टली y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, बट क्या x किसी पे डिपेंड कर रहा है, नो सर। नहीं। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसमें m जहाँ पे हमारा स्लोप होता है, वहीं पे एक हाइपोथेसिस जो होती है, हाइपोथेसिस बोलते हैं उसे, जो लीनियर रिग्रेशन की, उसमें m होगा एक पैरामीटर, c भी होगा एक पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं थीटा वन थीटा नोट। तो ऐसे होता है थीटा नोट और थीटा वन, ये एक मैट्रिक्स में पुट करते हैं। ओके, इसको भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, इसका भी थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे, पर पहले हम इसे कर लेते हैं। राइट। बिल्कुल। हमारी जो लीनियर रिग्रेशन की हमने बात की थी, हमारा कुछ ऐसा है दिखने में, है कि नहीं है, और हम जी सर।
हम बात करें तो हमने पीछे भी बात की है कि जो हमारे हाउस प्राइसेस हैं वो इस तरीके से प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमें ऑलरेडी वैल्यूज दी हैं, डेटा गिवन है। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो ये हमारा डेटा है, हमारी सुपरवाइज्ड और एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन होता है डिस्क्रीट वैल्यूड आउटपुट। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ये डेटा है तो हमने फिगर आउट किया कि ऑलमोस्ट ऐसा कुछ होगा रिग्रेशन लाइन। हमने डेटा ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। तो हमें कोई पूछ भी लेगा कि 1250 स्क्वायर फीट का कोई घर है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम ऑलमोस्ट ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये होगी कुछ 200 से ऊपर है तो ये 220K होगी। आइडिया बता सकते हैं ना? जी Yes, सर। sir. ठीक है, तो इसी बिल्कुल। को लेके आगे हम करेंगे, लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। हमने बात की थी कि एग्जाम्पल कितने होंगे हमारे पास? 47। 47 एग्जाम्पल्स। 47 एग्जाम्पल्स है। m नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, x हमारा इनपुट वेरिएबल और y हो गया हमारा आउटपुट वेरिएबल। ओके, यहाँ तक आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे x1 की इस तरीके से जो वैल्यू लिखी गई है 2104, आप समझ सकते हो यहाँ से क्या होगा। x1 2104, x2 सुफिक्स है 14, 16। 14 जी 16 सर। एंड अकॉर्डिंगली। तो हमने रिप्रेजेंट किया था शॉर्ट हैंड में, hx बोलते हैं हम। थीटा नोट प्लस थीटा 1x ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो ट्रेनिंग सेट को हम लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर डालेंगे जिससे हमारी हाइपोथेसिस आएगी h। तो साइज ऑफ द हाउस हम यहाँ से डालेंगे तो एस्टिमेट हमारा राइट हैंड साइड पे निकल जाएगा। अगर हम साइज ऑफ द हाउस इनपुट एज एन इनपुट डालेंगे अपनी हाइपोथेसिस के अंदर तो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? जी सर। ये हमारा साइज ऑफ Yes, द sir. हाउस है, बिल्कुल। थीटा नोट थीटा 1x, हमने साइज ऑफ द हाउस डाला, ये हमारा एंड हमारा एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो x इक्वल टू x टू द हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। तो लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल, इसको यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल को बोलते हैं यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि एक वेरिएबल है। ओके, एक वेरिएबल है जिसको फाइंड आउट करना है। एक वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है, फाइंड आउट नहीं करना है। एक वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है। ओके 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 ओके। बाकी ठीक है। प्रिडिक्शन तो मल्टीपल बेसिस पे हो सकता है। अभी तो स्क्वायर फीट में है, बल्कि बाद में फ्लोरिंग भी ऐड हो सकती है या फिर कारपेट एरिया, इस तरीके से चीजें, गार्डन एरिया, ये मल्टीपल चीजें होती है जिसके बेसिस पे हाउस प्राइस प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। वो मल्टी वेरिएबल में आता है। सो एक होता है कोस्ट फंक्शन। कोस्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं हम जे थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? Yes, sir. जी। जे थीटा से। सो ये थीटास के बारे में थोड़ी चीजें हैं, इतना डीपर मैथमेटिक्स हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जे थीटा एक कोस्ट फंक्शन होता है जिससे पता लगता है कि हमारी जो कोस्ट जो हम कर रहे हैं इसको, उसमें किस तरीके से हम उसको मिनिमाइज करके हम बेटर एल्गोरिथम निकाल लें। जे थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी कॉस्ट फंक्शन की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही हमारा प्रिडिक्शन कम होगा, मतलब उतना ही एग्जैक्ट नहीं होगा। जितना जे थीटा ज़्यादा उतनी ही कम प्रिडिक्शन। ओके, सो ये प्रिडिक्शंस को लेके कुछ डीपर मैथमेटिक्स है। ये कुछ हमने यहाँ पे बात की है, क्योंकि जो जे थीटा कर्व है वो हमेशा पैराबोलिक होता है, अपवर्ड फेस।
अगर हम जे थीटा की बात करें तो जे थीटा कर्व होता है अपवर्ड फेस इस तरीके से। एक्चुअल में अगर हम 3D में प्लॉट करें तो एक बाउल्ड शेप होता है, बाउल्ड शेप, जिसमें ये हमारा जे थीटा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती रहती है, इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। ओके, और इसको हम जो मिनिमाइज करते हैं, जो जे थीटा कर्व है, जैसे हमारा यहाँ पे एक जे थीटा कर्व है, तो जे थीटा कर्व है, इसको मिनिमाइज किया जाता है। मिनिमाइज कैसे किया जाता है? ग्रेडियंट डिसेंट की वजह से। ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है, ऑलरेडी बनी हुई है, सो डोंट वरी, निकालना नहीं है, पहले टाइम में निकालना पड़ता था। ग्रेडियंट डिसेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्व होता है, यहाँ पे मान लो जे थीटा हमारा यहाँ आ गया, हम इसे मिनिमाइज कर रहे हैं, तो जैसे मिनिमाइज करेंगे तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा लास्ट में। ओके, तो इसको, इस एल्गोरिथम को जो इसे मिनिमाइज करता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यस सर। ओके। बिल्कुल। तो जैसे हमारा यहाँ पे हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो हमारा मिनिमाइज होता होता हमें सेंटर तक आना चाहिए, बट हम मिनिमाइज करते हैं, बट एग्जैक्टली सेंटर पे भी नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर पे हो गया, सी, अगर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो ये कोई वो तो नहीं है, एग्जैक्टली तो नहीं है। तो हम कॉस्ट फंक्शन हमारा जो मिनिमाइज करके उसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं, और बेस्ट रिजल्ट मान लो अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हमारा कॉस्ट फंक्शन तो कुछ रहता है, मतलब हमारी एक्यूरेसी तो एक 100% नहीं है। कॉस्ट फंक्शन 0 मतलब एक्यूरेसी 100%। अगर हम कॉस्ट फंक्शन की बात करें, अगर 0 है तो हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी? 100%। पर ऐसा नहीं होता, तो इसको एक जनरलाइज देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कॉस्ट फंक्शन को पूरा मिनिमाइज नहीं होता हमारा, हम उसको जनरलाइज देते हैं, तो ऐसे कुछ आएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे था, हमारा इस तरीके से जे थीटा की वैल्यू है। अब मैंने क्या कहा था कि एक कौन सा ग्राफ होता है? बाउल्ड शेप। बाउल्ड शेप, अब कैसे होता है बाउल्ड शेप? ऐसा कुछ होता है, 3D में दिखाई दे रहा है सबको, बाउल्ड बाउल्ड शेप है। सर अगर मैं इसमें कहूँ कि कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, कहाँ पे होगी, अगर मैंने कहा कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे है, तो सेंटर कुछ में। ऐसे होगी। मतलब इसको छोटे छोटे स्लाइसेस काट लो इसके, इनको बोलते हैं कॉन्टोर प्लॉट्स। जो 3D फिगर्स है उनको कॉन्टोर प्लॉट्स में शो किया जाता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा कुछ Yes, ग्राफ sir. आएगा कि नहीं आएगा? अगर उन्हें छोटे छोटे उसमें काट दें, स्लाइसिस में कर दें, तो ऐसा कुछ प्लॉट आएगा। अगर नहीं पता तो थोड़ा कॉन्टूर प्लॉट्स के बारे में हल्का सा पढ़ो कि 3D ग्राफ को कैसे शो करते हैं। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्लाइसेस को लेके उनको 2D पेज पे ड्रॉ कर देते हैं। तो एक वैल्यू जो यहाँ पे है, एक वैल्यू है, अगर मैंने कहा कि ये 25 वाली वैल्यू, इसको लेके मैं एक स्लाइस कर दूंगा, तो स्लाइस कैसा होगा? एक रिंग शेप्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? गोल होगा ना एक। अरे अच्छा, ठीक है समझ गया। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉस्ट फंक्शन की,
कॉस्ट फंक्शन सपोज हमारा एक ग्रीन लाइन है जो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि हम इसे धीरे धीरे करके मिनिमाइज कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं जीरो की तरफ। ओके, ओके, जैसे अगर हमारा यहाँ पे तो है, उससे क्या होगा? एक्यूरेसी बढ़ेगी उससे? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम उसे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ नीचे, इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। इसीलिए बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट कि ये एक हाइट से नीचे आता है, ये डिसेंट डाउन कर रहा है एक हाइट से, क्योंकि बोल्ड शेप कर्व है और इस तरीके से इस पे काम होता है। सो इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे है हमारा, तो ये हमारा कर्व जो है कुछ इस तरीके से हुआ। सब देख पा रहे हो? Yes, sir. हमारा यहाँ पे था तो हमारा कर्व कुछ ऐसा था, और जैसे हम यहाँ पे लेके आए ग्रेडियंट डिसेंट को, ओ सॉरी हमारे कॉस्ट फंक्शन को, तो हमारा कर्व थोड़ा बेटर होने लगा। और हमने अप्लाई किया तो हमारा कर्व कुछ ऐसा आया। थोड़ा और ट्राई किया तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो हमारा कर्व कुछ ऐसा हुआ। तो ऑलमोस्ट हमारा ये बेटर हाइपोथेसिस है पहले से। तो पहले कुछ ऐसी थी, फिर हमारी ऐसी आई थी, इस तरीके से हम निकालते हैं इसे। पहले हमारी ऐसी आई थी, फिर हमारी ऐसी आई है, अब ये बेटर है। हमारी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे बेटर है? वो तुम्हारा काम नहीं है, वो एल्गोरिथम अपने आप कर देगी। उसे मिनिमाइज करने का फंक्शन जैसे अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगी। उसमें अगर रिसर्च वर्क में जा रहे हो तो तुम्हें ये सब डीपली करना पड़ेगा, बट अगर रिसर्च में नहीं जा रहे हो, डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो तुम्हें इनका पता होना चाहिए। डीप में ना पता हो तो चलेगा, ज़्यादा डीप में जाके किसी चीज़ को बस उस पर फिर रिसर्च हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट की बात हुई थी, मिनिमाइज कर रहा है हम। मैंने बताया था ये स्लोप को नीचे लेके आता है, इस स्लोप से नीचे आता है हमेशा, और इस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, तो ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की एल्गोरिथम हो गई। तो अब हमने क्या बात की थी, रिग्रेशन हमारी क्या है, is a form of predictive modeling technique which investigate the relationship between dependent and an independent variable. So एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। तो इसके मेजर यूसेस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेजर यूसेस क्या होंगे? मेजर यूसेस होते हैं इसके, जो प्रिडिक्टर है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। सबसे पहली बात, फोरकास्टिंग एन इफेक्ट। कोई इफेक्ट को फोरकास्ट कर रहे हो, फोरकास्ट मतलब क्या है कि पहले ही उसके बारे में बता देना, या एक किसी ट्रेंड को फोरकास्ट कर रहे हो कि अभी तो ये ऐसे हो रहा है, आगे जाके कुछ ऐसा होगा, आगे जाके कुछ ऐसा होगा। ट्रेंड्स होते हैं। ओके, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. सो कोर कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस है इसमें बताए हुए। डेटा इज मॉडल्ड यूजिंग स्ट्रेट लाइन। लीनियर रिग्रेशन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ some obtained event is represented as linear function as a combination of predictor variables used with continuous variable, और ये है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ यूज होता है। आउटपुट जो होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो आउटपुट आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट पता लगता है। जैसे कि हमने कहा था कि कैंसर होगा कि नहीं होगा, उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे थे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट हो रहा है। सो कुछ इसमें जो एल्गोरिथम्स है वो भी यूज होती है। एक्यूरेसी एंड गुड
गुडनेस ऑफ फिट, इस तरीके से इनका हम एक्यूरेसी के लिए हम निकालते हैं कि ताकि हमारा बेस्ट आए। तो जो कोस्ट फंक्शन है, मैं बताना भूल गया, कोस्ट फंक्शन को हम बोलते हैं स्क्वेयर्ड फंक्शन या लीस्ट स्क्वेयर्ड फंक्शन। इसमें आर स्क्वेयर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वेयर्ड मेथड से हम इसे निकालते हैं लीनियर रिग्रेशन को। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसमें हम एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी मतलब कि कितने सही प्रिडिक्शन है कितने नहीं। और प्रिसिशन रिकॉल ये एक मेथड है, इसकी वजह से भी हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं, एक्यूरेसी को बेटर करते हैं। एक मेथड होता है हमारा F1 स्कोर का, एक है हमारा ROC कर्व हो गया, और एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स एटसेट्रा। ओके, तो इन तरीकों से हम इसकी एक्यूरेसी को बेटर कर सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। सो इसमें क्या है कि आगे हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन कैपेबिलिटीज है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कि जो हम लीनियर रिग्रेशन है उसमें हम कैसे क्या चेक करेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि ये लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन कैपेबिलिटीज देख लेंगे, डेटा क्वालिटी को चेक करेंगे, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे, एंड कॉम्प्रिहेंसिबल एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन या प्रॉब्लम दोनों को ही हम ट्रांसपेरेंट, अगर हमारी प्रॉब्लम होगी तो हम एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। मतलब हम कितना अच्छे से देख पा रहे हैं प्रॉब्लम को, उससे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम इस पे कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करें। ये एक्चुअली जनरलाइज चीज़ है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को देख के हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी एल्गोरिथम लगाएं। समटाइम्स क्या होता है कि हम हिट एंड ट्रायल करते हैं कि मल्टीपल एल्गोरिथम्स लगा के देखते हैं, जो बेटर लगी वो कर लिया, बट इवेंचुअली टाइम के साथ हमें वो पता लग जाता है कि कौन सी एल्गोरिथम कहाँ पे सबसे बेस्ट होगी। इट इज एग्जैक्टली सेम एज यू आर ड्राइविंग ए कार। थोड़े टाइम में शुरू में अगर आप सीख ही रहे हो और आपको थोड़ी सी हल्की चलानी आई और आप मार्केट के अंदर लेके चले गए, तो आपको आपके पसीने छूट जाएंगे उस क्राउड के अंदर। बट जैसे ही आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा गाड़ी चलाते हुए, तो उसी मार्केट में जाने में आपको एक ये भी लगेगा कि इट इज़ ईजी। अगर आप कॉलेज टाइम पे जैसे जा रहे हो तो मार्केट में जाना आपके लिए एक फन होगा, फन एक्टिविटी हो जाएगी आपके वो, कि मार्केट में जा रहे हैं या फिर इस तरीके से सबके सब। तो वो एक चीज होती है। ओके, ऐसे ही इसमें पता लगता है एल्गोरिथम्स का अप्लाई कर करके। सो लीनियर रिग्रेशन यूज कहाँ होती है, अब ये पता कर लेते हैं। चलो, इवेल्युएटिंग ट्रेंड एंड सेल्स एस्टिमेट। कोई ट्रेंड है, एक डेटा के अंदर एक ट्रेंड चलता आ रहा है, वो सेल्स एस्टिमेट वो पता करना। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज का इम्पैक्ट चेक करना कि सेल्स हो रही है और यहाँ पे प्राइस है। जैसे ही ये प्राइस है और ये सेल्स है, तो प्राइस कम था तो सेल ज्यादा हो रही है, मतलब इसका ग्राफ मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आ रहा। तो और जैसे ही हमारा इस तरीके से होगा, प्राइस कम है तो सेल ज़्यादा है, और जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो ये बैकवर्ड आएगा, नेगेटिव स्लोप होगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन सी। और रिस्क असेसमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस डोमेन। इंश्योरेंस डोमेन और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें पता लगाना कि एक्चुअली कोई ट्रेंड का पता लगाना है या फिर कोई चीज का पता लगाना हो, तो उस तरीके से। सो लीनियर रिग्रेशन को अगर हम करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि हमारा y है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि हमारा x है। अगर हमारा ग्राफ यहाँ से बढ़ के आगे की तरफ जा रहा है तो हमारी स्लोप क्या है,
पॉजिटिव, ओके। ओके। और हमारा स्लोप अगर पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था प्राइस एंड सेल्स पे, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। बाकी सब भी बोलो, क्लास वो तो इंटरेक्टिव दिख ही नहीं रही होगी। है। स्टिल क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कम से कम कुछ वो तो करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट तो करो। जी सर, बिल्कुल। सो इसको बोलते हैं हम लीनियर रिग्रेशन। इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना है? हमने बात कही थी लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है? एग्जैक्टली, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हम इसको मिनिमाइज करते हैं ताकि हमें इसका बेस्ट रिजल्ट मिले या बेस्ट फिट लाइन मिले, ओके। ओके। सो हम कैसे निकालते हैं उसे? एक वे है कि आप डायरेक्टली वहां पे जाके आप उससे निकाल लो, इंटीग्रेशन समेशन से, उनका यूज करके। और एक मेथड यहाँ पे है, इसके मल्टीपल वेज है निकालने के। सो द वन सूट्स यू बेटर, चूज दैट। सपोज ये होगी हमारी एक्चुअल वैल्यू और ये है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। नेट वैल्यू। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? हमारा एरर। जी सर। अब ये बोलोगे कि एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे कैसे पता लगा आपको है? हमने हमने जो है ग्राफ ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ की है। तो हमारी जैसे यहाँ पे ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। और ये क्या होगी हमारी? एस्टिमेटेड वैल्यू। डिफरेंस, ये भी हो गया एरर, ठीक है। ये भी हो गया एरर। ओके। तो इस एरर को मिनिमाइज करना है तो हमें एरर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो निकलता है समेशन ऑफ, क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू क्या होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी? y। एग्जैक्टली। सो y बोल सकते हो या फिर बोल लो एच थीटा माइनस, और ये कौन सी वैल्यू है हमारी? सर ये एक्चुअल वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू तो शायद। सॉरी, ये तो हमें पता, प्रिडिक्टेड वैल्यू तो हाइपोथेसिस होगी, यस क्योंकि सर। y की वैल्यू पता लग रही है हमें। तो इसका, और ये एच आई मान लो अगर हम ये प्रिडिक्टेड कह रहे हैं और ये हम एक्चुअल कह रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, ये एक्चुअल वैल्यू है, इनका स्क्वायर, इसका समेशन, जितने भी है आई इक्वल टू 1 टू एंड m। n, ठीक है। तो अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू है हमारी y, तो ठीक है। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। लीनियर रिग्रेशन की लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम है, तो हम ये रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, ओके। ओके। ओके सर।